प्रिय छात्रों, आज कक्षा 10 विषय गणित में अध्याय 11 समरूपता में हम प्रश्नमाला 11.2 के क्वेश्चन नंबर 8 को ले रहे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है कोई ABC की भुजा AB पर बिंदु D और E ऐसे बिंदु स्थित हैं कि AD ये तो D हो गया, ये E हो गया, AD बराबर BE। यदि DP समांतर BC, यहाँ से DP समांतर BC P और EQ EQ समांतर दे रखी है इसने AC, Q बिंदु EQ, ये Q हो गया, EQ समांतर AC हो तो सिद्ध कीजिए PQ और AB समांतर हैं। तो अब अपन देखें, अपन को दिया क्या है? दिया है एक त्रिभुज ABC जिसकी भुजा AB पर दो बिंदु D व E इस प्रकार हैं कि AD बराबर BE तथा DP समांतर BC व EQ समांतर AC सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? क्या कह रहा है वो? PQ समांतर AB सिद्ध करना है, PQ समांतर AB, PQ समांतर AB। तो उपपत्ति त्रिभुज ABC में क्या दे रखा है? देखो, DP समांतर BC, DP समांतर BC, अतः थेल्स प्रमेय से क्या कहती है थेल्स प्रमेय? कि AD अपॉन BD बराबर AP अपॉन PC। AD अपॉन BD बराबर AP अपॉन PC तथा इसी त्रिभुज में EQ समांतर AC दिया है। थेल्स प्रमेय से
ए अपॉन BE बराबर CQ अपॉन BQ, CQ अपॉन BQ। अच्छा जी, या विलोमानुपात से या अपन सिरे से ही ले लेते हैं, उल्टा ही ले लो, BE यहीं ले लें, BE अपॉन AE बराबर BQ अपॉन CQ, BQ अपॉन CQ। अब देखिए AE बराबर, चूंकि AE को अपन लिख सकते हैं, चित्र देखिए, AD प्लस ED, AD प्लस ED, AD को लिखा जा सकता है BE प्लस ED, चूंकि AD बराबर BD, AD बराबर BE दिया है चित्र से। BE प्लस ED किसके बराबर हो गया? BD के। और इसलिए AD किसके बराबर दिया है? BD के। तो BE किसके बराबर दिया है? AD के। यहाँ से BE बराबर AD और AE बराबर BD बराबर BQ अपॉन CQ। AD अपॉन BD बराबर BQ अपॉन CQ। अब ये अपना फर्स्ट और ये अपना सेकंड। फर्स्ट व सेकंड से देखें अपन AD अपॉन BD, तो क्या हो गया? AP अपॉन PC बराबर BQ अपॉन CQ। AP अपॉन PC और BQ अपॉन CQ। तो विलोमानुपात से क्या हो गया? PC अपॉन AP बराबर CQ अपॉन BQ। थेल्स के विलोम से थेल्स का विलोम क्या कहता है? यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो थेल्स का विलोम तो PQ समांतर AB इति सिद्धम। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त होता है। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है
तो समलंब चतुर्भुज की परिभाषा आप जानते हैं कि वह चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर हों। तो ए बी सी डी ये समलंब चतुर्भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण किसे कहते हैं? दो सम्मुख, किसी भी चतुर्भुज के दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा उसका विकर्ण कहलाती है। ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं? ओ पर। तो सिद्ध करना है अपन को क्या? सबसे पहले अपन ले लें, दिया है। क्या दिया है अपन को? देखें, ये जो कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने मन से यानी क्वेश्चन से निकाली जाती हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। भुज है जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा विकर्ण ए सी व बी डी एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब इसके बाद में नंबर आता है सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? इसमें लिखा हुआ है सीधा ही। नहीं लिखा है तो अंतिम जो लाइन दी जाती है अपन को वो सिद्ध करने में आती है। परंतु यहाँ पर तो क्लियर लिखा है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा ए बी समांतर डी सी तथा इसके विकर्ण ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दर्शाइए का मतलब सिद्ध करना है कि आप सिद्ध करके बताइए कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमको सिद्ध करना है। अब तीसरा बिंदु यदि आवश्यकता है तो रचना करनी पड़ती है, क्योंकि हमें अनुपात लाना है भुजाओं का। और अनुपात किससे आता है? थेल्स प्रमेय से। और थेल्स प्रमेय त्रिभुज में लगती है। तो त्रिभुज में अब जैसे त्रिभुज ए बी डी है, यदि हमको इसमें थेल्स प्रमेय लगानी है, ए बी सी में थेल्स प्रमेय लगानी है, तो यहाँ एक भुजा के समांतर रेखा खींचिए। तो क्या की है रचनापन ने? बिंदु ओ से यहां से ये अपन ने रेखा खींच दी। किसके समांतर? ए बी। बिंदु ओ से ओ ई समांतर ए बी खींची। उपपत्ति बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। बोर्ड में कई बार आया है, कई जगह पर समलंब चतुर्भुज का एक क्वेश्चन जरूर आता है सिद्ध करने में। तो ध्यानपूर्वक इसको समझें। अब देखें अपन त्रिभुज ए बी सी में ओ ई समांतर ए बी। क्यों? रचना से। यहां आपको कारण देना पड़ेगा, अन्यथा अंक कट जाता है। रचना से तो अब हमने पढ़ा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए
जो अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है या काटती है, वह दोनों बिंदु उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात अर्थात समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये किसने सिद्ध किया था? थेल्स ने, या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। तो हम लिख रहे हैं आधारभूत, दोनों ही, कभी थेल्स लिख दो कभी आधारभूत, ताकि दोनों नाम याद रहें। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या कह दिया आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय ने? कि ओ ई ने ए सी को कहाँ काटा है? ओ पर, तो सी ओ अपॉन ए ओ बराबर सी ई अपॉन बी ई, सी ई अपॉन बी ई। तो इसको हम फर्स्ट कह दें। अब देखिए त्रिभुज बी सी डी में ए बी समांतर डी सी है, दिया हुआ है हमको, और ओ ई समांतर ए बी क्या है? रचना से। कक्षा 9th में अपन ने पढ़ा है कि जब दो समांतर रेखाएं हैं, यदि इनमें से किसी भी एक रेखा के समांतर रेखा खींची जाए, चाहे बीच में चाहे ऊपर या नीचे, ये यदि इसके समांतर है तो इसके भी स्वतः ही समांतर होती है। त्रिभुज बी सी डी में ओ ई समांतर डी सी, चूंकि ओ ई समांतर ए बी, और ए बी किसके समांतर है? डी सी के, तो इसलिए ओ ई समांतर डी सी। वही आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या हो गया? बी ई अपॉन सी ई बराबर बी ओ अपॉन डी ओ। देखिए यहां पर जो अनुपात आया अपना सी ई अपॉन बी ई, तो इसका विलोमानुपात ले लें अपन। विलोमानुपात से, विलोमानुपात क्या कहता है? कि इनके अंश और हर को परिवर्तित कर दीजिए। सी ई अपॉन बी ई बराबर डी ओ अपॉन बी ओ। ये सेकंड हो गई। फर्स्ट व सेकंड से देखें अपन, सी ई अपॉन बी, और इधर भी सी ई अपॉन बी, तो इसलिए क्या हो गया? सी ओ अपॉन ए ओ बराबर डी ओ अपॉन बी ओ। वज्र गुणा कर दीजिए, ए ओ गुणा डी ओ बराबर बी ओ गुणा सी ओ। अब जैसे एडजस्ट हो रहा है वैसे लाइए। ए ओ ऊपर रखा गया है, इधर से बी ओ आएगा तो कहाँ आ जाएगा? नीचे, और इधर सी ओ अपॉन डी ओ इति सिद्धम। ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है ये। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी त्रिभुज की भुजाओं पर स्थित ऐसे बिंदु हैं कि बी डी बराबर सी ई, तो सिद्ध कीजिए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिए
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? यदि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं पर स्थित हैं तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी सी ए बी और ए सी बिंदु डी और ई स्थित हैं। कैसे कैसे हैं ये? बी डी और सी ई दोनों बराबर हैं। तो सिद्ध करना है अपन को त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हाँ जी, दिया है, दिया हुआ है। एक त्रिभुज ए बी सी जिसमें या जिसकी भुजा ए बी व ए सी पर बिंदु डी व ई इस प्रकार हैं कि बी डी बराबर सी ई, बी डी बराबर सी ई। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। उपपत्ति। देखें, एक त्रिभुज ए बी सी जिसकी भुजा ए बी व ए सी पर बिंदु डी व ई इस प्रकार है कि बी डी बराबर सी ई। तथा यहाँ पर अपन को एक और दिया है, ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। हाँ, त्रिभुज ए बी सी में ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। योगानुपात से ए डी प्लस बी डी अपॉन बी डी बराबर ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी, या ए डी प्लस बी डी अपॉन ए डी प्लस बी डी बराबर ए बी और ए ई प्लस ई सी बराबर ए सी ई सी। अब देखें, ए बी गुणा ई सी बराबर वज्र गुणा करने पर बी डी गुणा ए सी। अब चूंकि ये दोनों कट गए, क्यों? चूंकि बी डी बराबर ई सी
दिया है। तो ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु है। समद्विबाहु, समद्विबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से आज आपकी ये अध्याय प्रश्नमाला 11.2 समाप्त होती है। कल हम अगली क्लास में प्रमेय 11.3 लेंगे, जो अच्छी प्रमेय है 11.3-4। तो आप क्लासों को मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है।